नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आप सुन रहे हैं आपका अपना खौफनाक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास बन जाती है। आज की रात थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि आपके दिमाग में बस जाने के लिए है। सोचिए एक सुनसान सड़क जहां दूर दूर तक कोई नहीं, जहां हवा भी अजीब सी खामोशी लेकर चलती है और जहां हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है। आज की कहानी है सड़क पर मंडराते उस साए की जो दिखाई कम देता है लेकिन महसूस हर कोई करता है। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान काला पड़ चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव से शहर को जोड़ने वाली वह पुरानी सड़क सुनसान पड़ी थी। उस सड़क के बारे में लोग पहले ही तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन आज अर्जुन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। अर्जुन अपनी बाइक से शहर से वापस गांव लौट रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसकी माँ उसकी राह देख रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसकी बाइक अपने आप धीमी हो गई। अर्जुन ने एक्सीलेटर बढ़ाया, लेकिन बाइक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली हो। वह आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर सड़क पर एक काली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाइक स्टार्ट रखने की कोशिश की, लेकिन बाइक बंद हो गई। अब वह पूरी तरह उस सुनसान सड़क पर अकेला था और वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, अर्जुन को उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वह एक आदमी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। आंखें लाल और शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह आकृति उसके बिल्कुल सामने आ गई और एकदम से उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, यह सड़क मेरी है, यहां आने वाला कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अचानक उसका पैर हिल गया। वह तुरंत बाइक की तरफ भागा और किसी तरह उसे स्टार्ट किया। बाइक इस बार तुरंत चालू हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भाग गया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। गांव पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन सुबह खबर आई कि उसी सड़क पर रात में एक और हादसा हुआ। एक अजनबी की लाश मिली, जिसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और आंखें खुली रह गई थीं। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि जो उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस सड़क से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के अंधेरे में उस सड़क पर एक साया मंडराता है, जो किसी का इंतजार करता है, और जो भी उसकी नजरों में आ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने उस घटना के बाद खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मन से वह रात निकल ही नहीं रही थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही काली आकृति दिखाई देती, जिसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। कुछ दिनों तक उसने उस सड़क की तरफ जाना ही बंद कर दिया, लेकिन गांव के लोगों के बीच अब उस सड़क को लेकर डर और भी बढ़ चुका था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई अजीब घटना की खबर आने लगी। कोई कहता रात में किसी ने मदद के लिए आवाज सुनी, कोई कहता किसी ने सड़क के बीच खड़े आदमी को देखा जो अचानक गायब हो गया। एक दिन अर्जुन का दोस्त रवि उसके पास आया और बोला कि वह सब सिर्फ अफवाह है और वह आज रात उसी सड़क पर जाकर सच जानना चाहता है। अर्जुन ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि नहीं माना। रात होते ही रवि अपनी बाइक लेकर उस सड़क की तरफ निकल पड़ा। अर्जुन का दिल बेचैन था। वह जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। आखिरकार उसने भी रवि के पीछे जाने का फैसला किया। जब अर्जुन उस सड़क पर पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। अचानक उसे दूर एक बाइक खड़ी दिखाई दी। वह रवि की थी। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन रवि वहां नहीं था।
जमीन पर कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। अर्जुन का डर अब हकीकत बनता जा रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। वही काली आकृति इस बार और भी पास खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है और क्या चाहता है? अचानक वह आकृति धीरे धीरे अर्जुन के चारों तरफ घूमने लगी और वही ठंडी आवाज फिर गूंजने लगी, ये सड़क मेरी है और जो यहां आता है वह मेरा हो जाता है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, रवि कहाँ है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सड़क के किनारे पड़े पेड़ों के पीछे से हल्की हरकत हुई। अर्जुन ने देखा, रवि वहां खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें भी लाल थीं और शरीर टेढ़ा हो चुका था। अर्जुन समझ गया कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। रवि धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों में अजीब सी जकड़न थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह भागेगा नहीं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से हिलने लगे और वह काली आकृति एक पल के लिए रुकी। अर्जुन ने उसी मौके का फायदा उठाया और रवि को पकड़कर जोर से खींचा। रवि जैसे किसी नींद से जागा और जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन उसे उठाकर बाइक की तरफ भागा और दोनों किसी तरह वहां से निकल गए। अगले दिन रवि को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। गांव में अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उस सड़क पर कुछ बहुत खतरनाक है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उस रात के बाद अर्जुन को महसूस होने लगा कि वह साया अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी उसे अपने घर के बाहर भी वही नजरें महसूस होती और रात के अंधेरे में उसे लगता कि कोई उसके दरवाजे के पास खड़ा है। और एक रात जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। अर्जुन समझ गया कि अब वह साया उसके साथ घर तक आ चुका है और अब उससे बचना आसान नहीं होगा। अर्जुन पूरी रात जागता रहा। उसके कमरे के फर्श पर बने गीले पैरों के निशान धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उसके मन का डर और गहरा होता चला गया। अब बात सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं थी, वह साया उसके घर तक आ चुका था। अगले दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें ऐसी शक्तियों के बारे में बहुत ज्ञान है। बुजुर्ग ने अर्जुन की पूरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर धीरे से बोले, यह कोई साधारण साया नहीं है, ये उस आदमी की आत्मा है जिसकी मौत कई साल पहले इसी सड़क पर हुई थी। उन्होंने बताया कि वह आदमी एक हादसे में मारा गया था और उसकी लाश कई दिनों तक सड़क पर पड़ी रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी दर्द और गुस्से ने उसे एक भटकती आत्मा बना दिया और अब वह हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है जो उस सड़क से गुजरता है। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा, इसका एक ही तरीका है, तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसे शांति देनी होगी, नहीं तो वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वह फिर से उसी सड़क पर जाएगा। रात गहरी होते ही वह अकेला उस सड़क की तरफ निकल पड़ा। हवा फिर से ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह सड़क के बीच पहुंचा, अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया और वही काली आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार अर्जुन भागा नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हें शांति चाहिए न, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी लाल आंखें अब पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थीं। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन उस आत्मा के लिए प्रार्थना की। अचानक तेज हवा चली और एक अजीब सी चीख जैसी ध्वनि हवा में घुल गई। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई। सड़क पर फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। अर्जुन समझ गया कि वह साया अब खत्म हो चुका है। कुछ दिनों बाद उस सड़क पर होने वाली अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। लोग अब बिना डर के वहां से गुजरने लगे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अपनी जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है।
उसने धीरे से आंखें खोली और सामने दीवार पर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई कुछ पल तक वहीं रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर था। क्या वह साया सच में चला गया था, या फिर वह किसी नए इंतजार में फिर से लौटने वाला था? तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने भी इस डर को महसूस किया हो, तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि डर तब और बढ़ जाता है जब उसे अकेले नहीं बल्कि सबके साथ महसूस किया जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सुनना, तो हमारे इस पॉडकास्ट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं मिस्टर हिल और आप सुन रहे थे आपका अपना खौफनाक पॉडकास्ट। अब मिलने का समय होगा अगली एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है अंधेरे में कौन आपका इंतजार कर रहा हो।